नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। और ये मेरा बूस्टर डोज दूसरा है दोस्तों। इस वीडियो को मैंने नाम दिया है बूस्टर डोज, क्योंकि दोस्तों अभी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें दोस्तों मैंने पूरे सेट को अच्छे से देखा है। पिछले बार जो भी प्रश्न आए थे तो समबाहु त्रिभुज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और ऐसा लैंग्वेज था कि जिससे बच्चे काफी कठिनाई में पड़ गए थे। तो आज ये दोस्तों मैं जो आज आपको बूस्टर डोज देने जा रहा हूं, इस डोज को अच्छे से लेना मेरे भाई। ये आपको एकदम सारा का सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। एक ऐसा आंधी वाला तरीका लेकर आया हूं कि समबाहु त्रिभुज से कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसे आप उड़ा दीजिएगा, धज्जियां उड़ा दूंगा दोस्तों आज समबाहु त्रिभुज के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का फंडामेंटल जो भी बेसिक है वो आप सभी, मुझे पता है कि आपको पता है, तो हमें पता है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समबाहु। नाम ही है समबाहु, माने समान, बाहु माने भुजा। यानी कि ये एक त्रिभुज है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, समबाहु त्रिभुज। तो सपोज दैट ये अगर ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है। ये मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है आज जो मैं तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देखो मेरे बच्चों, ट्रिक क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, अगर इसके शीर्ष से विपरीत भुजा पर अगर मैं लंब खींचूं तो देखो यही इसका हाइट हो जाता है। तो भैया सिंपल सी चीज है, आपको पता होगा कि इसका जो हाइट होता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, यही मध्यिका हो जाती है। तो नीचे वाला एक मान लो और ऊपर वाला हिस्सा दो मान लो। बस आपको यही दो चीज आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों, मैं जरा इसे ए को मिटा दे रहा हूं क्योंकि इस ए का मुझे कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं करना है। तो देखिए मेरे बच्चों, ये भुजा यहां से नीचे की तरफ हो गई एक, और ये यहां इस बिंदु से ऊपर की ओर मान लो दो। तो जानते हैं ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा आपकी हो जाएगी 2√3। बस आपको यही तीन बातें याद रखनी है। आ गई बात समझ में क्या, कि देखो यही इसका केंद्रक होता है, एक समबाहु त्रिभुज का केंद्रक जिसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड केंद्रक। तो यहां से नीचे की तरफ एक मान लो, ऊपर की तरफ दो मान लो और पूरी भुजा को मान लो 2√3। बस इसी टेक्निक से देखिए मैं सारा का सारा सवाल सॉल्व कर दूंगा। तो ये हो गया ट्रिक नंबर 1। और ट्रिक नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। एक समबाहु त्रिभुज अगर मैं ले लेता हूं कि ये एक समबाहु त्रिभुज हो गई, एक समबाहु त्रिभुज हो गई है। और अगर मैं बोलूं कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं से अगर मैं कहूं कि तीनों भुजाओं के अंदर अगर कहीं पर भी अगर मैं एक बिंदु ले लूं और इस बिंदु से अगर तीनों के तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विपरीत भुजा पर लंब खींच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, अगर तीनों भुजा पर हमने जो लंब खींचा है, अगर मैं इसका नाम दे दूं, मान लीजिए नाम दे देता हूं L1, ये L2 और ये L3, तो यानी कि ये तीनों का योग जो होगा ना वो त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूं H यानी कि हाइट, त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो इन तीनों लंब की योग के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं L1 प्लस L2 प्लस L3। बस मेरे भाई यही दो चीज आप याद रखो और देखो तहलका तरीका से आज मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो इतनी सी छोटी सी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। अब देखो इसी में एक चीज क्या है और भी कहा जाता है, देखो मेरे बच्चों, ये जो त्रिभुज की ऊंचाई h होती है ना, ये किसके बराबर होगी, तो मैं कह दूंगा कि ये मध्यिका बोले तो भी h ले लेना, लंब केंद्र बोले तो भी यही ले लेना, मध्यिका बोले, ऊंचाई बोले, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऊंचाई भी अगर कहे तो भी समान ही ले लेंगे। मध्यिका, लंब केंद्र, ऊंचाई और कोण समद्विभाजक। बस भैया ये चार के चारों चीज जो है ना, ये सभी क्या है, त्रिभुज के इस हाइट के बराबर आपको लेना है। बस यही दोस्तों सिर्फ दो ये तरीका याद रखो। इन सब में से जुड़े वर्ड आपको परीक्षा में मिलेंगे, ये इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आज मैं सारा का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस को, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से देखना।
बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। कहा गया एक समबाहु त्रिभुज, तो भैया सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज ऐसे अच्छे से बना लो मेरे भाई। तो देखो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपको दी गई है 6√3 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट हो गया मेरे बच्चों, और ये सभी भुजाएं क्या है 6√3 सेंटीमीटर दी गई है। अंतःवृत्त की परिधि बताएं मेरे बच्चों। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि देखो भैया हाइट में हमने मान लिया था ना, ये ऊपर वाला हिस्सा 2 और ये नीचे वाला हिस्सा 1। तो याद रखना अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या कहेगा तो आपको यहां से ये 1 वाले हाइट को लेना है, यानी ये हो जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। और मेरे बच्चों अगर ये केंद्र से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं यानी 2 वाला भाग लूं तो ये हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या। बस यही 2 चीज इस सवाल में आपको ये लॉजिक लगाना है। अब देखो दोस्तों चुटकियों में मैं सॉल्व करूंगा, इसे अच्छे से समझना। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6√3 है, तो भैया ये तो टोटल 1 और 2 यानी 3 होता है, और ये वाला 2√3 होता है। इतना तो आपको पता ही है दोस्तों, बताया ही है मैंने कि ये 2√3 होता है, ये 1 और ये 2, बस यही याद रखना है। अब कहा गया है देखिए प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है 6√3, यानी मैं कह सकता हूं कि 2√3 बराबर होगा 6√3 के। ये अनुपातिक मान है, ये सभी अनुपातिक मान है मेरे बच्चों। ये 1 अनुपात है, ये 2 अनुपात है, तो इसका अनुपात होगा 2√3, बस यही है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं अनुपात 2√3 बराबर होगा 6√3 सेंटीमीटर के। अब आपको जो पूछा गया है आप चुटकियों में उसका मान निकाल ले। क्या पूछा गया है? अंतःवृत्त की परिधि। तो मेरे बच्चों अंतःवृत्त यानी इस त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त बनेगा इस प्रकार से, उस वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त का कुछ भी हमें निकालना है तो मेरे बच्चों क्या चाहिए? हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो अंतःवृत्त कहा गया तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इस पॉइंट से यहां तक यानी 1 वाला हिस्सा, यानी अनुपात 1 तब हमारा कितने के बराबर होगा? तो 6√3 डिवाइडेड बाई 2√3। √3 कट गया, 2 3 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर। यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी मिल गई मेरे बच्चों? 3 सेंटीमीटर। अब आप देखिए पूछा क्या? अंतःवृत्त की परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? 2πr। तो 2π और r का मान बैठा दो 3, 3 दूना 6 यानी 6π सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6π सेंटीमीटर। तो देखा दोस्तों चुटकियों में सॉल्व होने लगा ना। अगर मैं इसे बेसिक तरीके से बनाऊंगा तो इसमें इतना आपका समय व्यर्थ जाएगा कि आपको बिलीव नहीं करोगे। मगर एक बार दोस्तों चेक करने के लिए एक बार लेंदी मेथड से बनाना और एक बार मेरे इस मेथड से बनाओ तो देखो आपको फर्क पता चल जाएगा कि 10-10 सेकंड में आपका सवाल उड़ने लगेगा। आ गया समझ में? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों एक बार देखोगे जिंदगी भर याद रखोगे। देखो दोस्तों क्या कहा गया क्वेश्चन में? किसी समबाहु त्रिभुज, तो भैया पहले एक समबाहु त्रिभुज अच्छे से बना लो। ये इसकी हाइट होती है, यहां से ये बिंदु, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये वाला आपका टोटल 2√3 हो गया। इतनी तो बात याद है आपको। अब कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। परिवृत्त यानी कि इस त्रिभुज के बाहर चारों तरफ जो तीनों शीर्ष बिंदुओं को टच करते हुए जो वृत्त बनेगा उसे परिवृत्त कहते हैं। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। फिर से वही बात मेरे बच्चों, परिवृत्त का जब आपको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल कितना होता है मेरे बच्चों? तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए। तो आइए हम त्रिज्या निकालेंगे। तो पहले देखो हमें कौन सी वैल्यू दी गई है। तो प्रत्येक भुजा दी गई है 8√3। तो बताओ भुजा का अनुपात क्या था? 2√3। तो मैं लिख सकता हूं कि अनुपात 2√3 बराबर है 8√3 के। अब आपको जो पूछा गया आप डायरेक्ट उसे निकाल लो। क्या है? परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो परिवृत्त की त्रिज्या पहले पता होनी चाहिए। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? मैंने बताया ना, ये ऊपर वाला होता है यानी 2। तो यानी 2 बराबर तब कितना होगा? तो देखो √3 कट गया तो 8/2 गुना 2 और √3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कट गए तो कितना आ गया भैया? 8 सेंटीमीटर। परिवृत्त की त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई आर की जगह 8 का स्क्वायर कर दो, 8 × 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से अब चुटकियों में सॉल्व होने लगा है ये सवाल। मजा आ रहा है ना? बस बच्चों मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको ऐसे ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊं कि परीक्षा में जो किसी से नहीं बनते हैं वो आप 5 सेकंड में बना ले। आओ मेरे बच्चों एक सवाल और देख लो। देखो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने, इसे अच्छे से देखना मेरे बच्चों।
किसी समबाहु त्रिभुज, तो मेरे भाई फिर से मैं बार बार एक ही सवाल को अच्छे से समझा रहा हूं। देखो समबाहु त्रिभुज जब भी बोले ना तो भैया पहले ये काम जरूर कर लो, ये 1 कर दो, ये 2 कर दो और ये 2√3, उसके बाद कुछ पढ़ो तो देखो फटाक से बन जाएगा। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। तो बताओ भैया इसमें परिवृत्त की त्रिज्या कौन है? 2 वाला। तो मैं कह सकता हूं कि अनुपात 2 बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 होती है, तो 1 अनुपात कितने का बराबर होगा? तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो आपका यहां जवाब क्या हो जाएगा? समझ में आया ना मेरे बच्चों? तो देखो भैया सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि परिवृत्त की त्रिज्या जब 2 है तो 2 तिया 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर आपका जवाब हो जाएगा। अब मेरे बच्चों इससे आपको क्या सीखने को मिला कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो अब से भैया अब आपको अगर ये सवाल आए कि परिवृत्त की त्रिज्या दी जाए और अंतःवृत्त की पूछी जाए तो सिंपली क्या करो, जो मान दिया है उसका आधा कर दो। आ गया ना बात समझ में? देखो एक ट्रिक में एक और ट्रिक बन गया विद कंसेप्ट। समझ में आया ना भाई? मजा आया? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या दी गई है √3 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का परिमाप बताएं। अब देखो मेरे बच्चों परिमाप जब भी त्रिभुज का निकालोगे तो आपको एक भुजा पता होनी चाहिए। देखो ऐसे ही सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं कि कुछ नहीं दिया रहेगा मगर इस टेक्निक से बनाओगे तो कुछ भी पूछेगा, आप बना सकते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज देखो भैया बना दिया। ये क्या हो जाएगा? यहां से ये 1 होगा तो ये 2 होगा और ये पूरा 2√3 होगा। इतना तो आपको आ गया होगा अब करना। अब देखो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि इस त्रिभुज का परिमाप बताएं। तो दिया क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? 1। तो अनुपात 1 बराबर है √3 का। अब मेरे बच्चों जो पूछा है डायरेक्ट उसे ही बैठा दो ना। तो परिमाप पूछा है तो भाई त्रिभुज की एक भुजा कितनी है? 2√3। तो तीनों भुजा का जोड़ यही ना परिमाप होता है। तो 3 से इसे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6√3। तो डायरेक्ट मान निकाल लो कि 6√3 बराबर कितना आएगा? तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो 6√3/1। अब देखो 6 तिया क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? देखो कितनी चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं, सेकंड भी नहीं लग रहा है। बस इसे अब आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे एसएससी सीजीएल में, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब में, तो भरभली आप इसे बना सकते हैं बिना पेन और पेपर के। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे बच्चों कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप इस तरीके से बना सकते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका, तो मेरे भाई अभी तो मैंने आपको बताया कि एक समबाहु त्रिभुज बना लो और इसका जो यही जो भुजा है, जो इसकी ऊंचाई होगी, यही मध्यिका होगी, यही समद्विभाजक केंद्र होगा, लंब केंद्र होगा, सब कुछ होगा, कोण समद्विभाजक होगा, लंब केंद्र होगा, ऊंचाई होगी, हर कुछ यही होगा। तो मेरे भाई तो अभी तो आपको पता है ये 1 होता है तो ये 2 होता है और ये 2√3 होता है। मध्यिका दी गई है यानी ये वाली पूरी दी गई है, यानी मध्यिका ये पूरी होगी। तो 2 और 1 3, यानी आपको पता है अनुपात 3 बराबर 4√3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है तो त्रिभुज की एक भुजा है 2√3, तो ये भी 2√3, ये भी 2√3, तो 2 2 4 2 6 और √3, यानी कि अनुपात 6√3 बराबर क्या होगा? तो 4√3/3 इंटू 6√3। अब देखो ये √3 इस 3 को काट देंगे, 6 चौके 24 हो गया। तो आंसर आपका आ गया 24 सेंटीमीटर। तो बोलो मेरे बच्चों अगर इसी में पूछ देता कि यही देता कि मध्यिका है 4√3 सेंटीमीटर और कहा जाता कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, तो क्या नहीं निकाल पाते? मध्यिका यानी 3 बराबर है 4√3, तो 1 बराबर कितना होगा? तो 4√3/3 हो जाता। ये आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाती। परिवृत्त का त्रिज्या पूछ सकता था, अंतःवृत्त या परिवृत्त के का परिधि पूछ सकता था, क्षेत्रफल, कुछ भी पूछेगा मेरे बच्चों। आप सिर्फ इस एक टेक्निक से आप हर सवाल का जवाब दे सकते हो। मुझे लगता है कि अब आपको इस ट्रिक की वैल्यू को आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना जबरदस्त तरीका है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अब तक का सबसे तहलका सवाल, यही क्वेश्चन पिछले बार आरआरबी ग्रुप डी में भी दिया गया था, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसे अच्छे से समझिए। कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई। तो मेरे बच्चों अभी मैंने बताया ना एक समबाहु त्रिभुज आप बना लो, मान लो कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, अगर मैं ये तीनों भुजाओं पर लंब डालता हूं तो
तो क्या कहा गया, तीनों लंब की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 कुछ भी मान लो दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो। तो भुजाएं यानी कि आपको 2√3 अनुपात का मान निकालना है, ये तो समझ में आ गया। तो अभी मैंने माफ कीजिएगा, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं h बराबर क्या होगा, बस तीनों को सिंपली जोड़ दो, 6 5 11 और 7 18, यानी 18 सेंटीमीटर त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। त्रिभुज की ये जो ऊंचाई होती है इसका अनुपातिक रेशियो क्या है, तो 3 होता है, आपको पता है, अभी मैंने बताया ये 1 और ऊपर 2 होता है, तो 2 और 1 3, यानी अनुपात 3 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 18 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं। तो पूछा गया क्या, त्रिभुज की भुजाएं मतलब समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा निकाल लें तो बाकी 2 भुजा भी वही होती है, यानी कि 2√3 अनुपात का आपको मान निकालना है मेरे बच्चों। बस सिंपल सा चीज है, 18 यहाँ हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 3। समझ में आ गया। तो देखो 3 6 18, 6 दूनी 12, यानी 12√3 सेंटीमीटर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो मेरे बच्चों, ऐसे जटिल से जटिल सवाल भी बच्चों देखो चुटकियों में सॉल्व होने लगेंगे। और मैं तो आपको कहता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख के समझ लें और 2-4 बार इसे प्रैक्टिस कर ले तो आप भरबली बनाओगे मेरे बच्चों। इसकी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपसे भरबली बनने लगेंगे ऐसे प्रश्न। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके। अपने ग्रुप में शेयर करिए, आप जहां पढ़ते हैं लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो वहां भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि सबको लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। रणभूमि की पुकार, अब की बार आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी पार। जय हिंद, जय भारत।